जय हिंद। आज हम ये पानी की टंकी सफाई करेंगे। पानी की टंकी सफाई करने के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है। वाटर टैंक को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमको इसको खाली करना पड़ेगा। खाली करने के लिए हमको इसका यूनियन खोलना पड़ेगा। ये रहा यूनियन। अगर आप UPVC या फिर CPVC का यूनियन खोलते हैं तो कभी भी पानी का यूज़ ना करें। अगर आप पानी का यूज़ करके UPVC या CPVC का यूनियन खोलेंगे तो यूनियन चटक जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, कुल मिला के यूनियन जो है डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप CPVC UPVC का अगर यूनियन खोलते हैं तो कभी पानी का उपयोग ना करें। टंकी सफाई के लिए हमको कुछ बाल्टियों की आवश्यकता होगी। एक बाल्टी में हम फ्रेश पानी रखेंगे, पहले से साफ़ पानी रख देंगे और दूसरी बाल्टी से हम सफाई करेंगे। अगर आप खुद से टंकी सफाई कर रहे हैं, किसी प्लम्बर को नहीं बुला रहे हैं, तो आपको शायद चढ़ने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस नहीं है। प्लम्बर हमेशा टंकी के अंदर घुसता है, निकलते रहता है, तो उनको आदत है। तो आपको चढ़ने के लिए एक चेयर या स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप चेयर को इस तरह से सीधा रखें और अपने एक साथी को चेयर को पकड़ने बोलें। उसके बाद ही आप टैंक के ऊपर में चढ़ें। टैंक में चढ़ने के लिए देखिए, इसमें टैंक के ऊपर में 4 बीट बना रहता है, 4 बीट बना रहता है, चारों तरफ एक बीट बना रहता है। तो इस बीट के ऊपर ही प्रेशर देख कर आपको चढ़ना है। उस बीट के अलावा अगर आप आइट साइड में प्रेशर देख के चढ़ेंगे तो जहाँ पे आप प्रेशर देंगे वहाँ से टंकी दब सकता है, मतलब टंकी अंदर की ओर घुस सकता है, टंकी चपट सकता है। तो इसलिए आपको बीट पे ही प्रेशर देख के चढ़ना है। ये जो सामने पहाड़ी दिख रहा है, ये मेरे सिटी का पहाड़ी है। ये बैलाडिल्ला की पहाड़ी। ये जो है इसमें आयरन स्टोन है, मतलब लोहे के पत्थर इस पहाड़ी में पूरा, यहाँ से लोहा पत्थर निकाला जाता है। और ये NMDC का प्रोजेक्ट है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, मतलब ये भारत सरकार की प्रोजेक्ट है। ये छत्तीसगढ़ में है, दंतेवाड़ा जिला में बैलाडिल्ला की पहाड़ी है। यहाँ से लोहा निकाला जाता है। ये देखिए, एक प्लांट यहाँ पे है, मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जो इसका दूसरा प्लांट है यहाँ पर है, और इस पहाड़ी की दूसरी तरफ भी एक प्लांट है। इसी तरह से 3-4 प्लांट है। और ये सब छोड़िए, अब काम की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारा काई लगा हुआ है। इस काई को फटाफट हम लोग साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए इसमें के अंदर घुसना पड़ेगा। हमको एक कपड़ा की ज़रूरत पड़ेगा। कपड़ा ले लेते हैं साथ में और घुस जाते हैं। यहाँ घुसने के बाद इसकी सफाई करते हैं। ये देखिए, इसके अंदर बहुत सारा मिट्टी घुल के आया हुआ है। ये बोरवेल का मिट्टी है, बोरवेल से आता है पानी के साथ में, वो मिट्टी है पूरी तरह से। और इसमें काई भी जमा हुआ है। ये ऊपर से कैमरा से नज़र नहीं आ रहा था। तो पहले टंकी को हम पानी से भिगा दें, फिर कपड़ों को पानी से भिगा के इसको अच्छा से रगड़ के धो लेते हैं। टैंक सफाई करने के आपके यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो तरीका है, ये सबसे पुराना तरीका है। यही तरीका मुझे सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि ज़्यादा गंदगी अगर रहता है टैंक में जमा हो जाता है तो बाकी जो तरीके वो दिखाए जाते हैं वो सब तरीके काम नहीं आते हैं। क्योंकि उन तरीक़ों में क्या होता है कि टैंक के अंदर जो पानी रहता है उसको हिला दिया जाता है, ताकि कचरा और जो धूल मिट्टी रहता है वो पानी के अंदर घुल जाता है। और उसको एक सक्शन पाइप के ज़रिए से, एक जो होस पाइप रहता है, गार्डन पाइप, जो गार्डन में हम लोग पानी वानी देते हैं, उस तरह की पाइप से उसको बाहर निकाला जाता है। तो जो घुला रहता है, जितना घुला हुआ रहता है पानी, वो निकलता है। तो पूरी तरह से पानी भी क्लियर नहीं निकल पाता है। अगर हम नीचे नल भी खुला छोड़ दें फिर भी टंकी का पानी पूरी तरह से खाली नहीं होता है। और ये जो तरीका है जो हम अभी साफ़ कर रहे हैं, ये सबसे पुराना तरीका है। लोग शुरू से ही इस तरीके से लोग सफाई करते हैं। ये तरीका में पूरा तसल्ली मिल जाता है। टंकी कितना भी गंदा रहे, इंसान उसके अंदर घुस के सफाई करता है तो पूरी तरह से पानी सुखा देता है। दिल को पूरी तसल्ली मिल जाता है कि हाँ, टंकी की अच्छी तरह से सफाई हुआ है। और दूसरे तरीके से पानी पूरी तरह से टंकी का खाली नहीं होता है। पानी को घोल के निकाला जाता है। अगर आपके टंकी में थोड़ा बहुत गंदगी है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, जिस तरह से अभी हम जिस टैंक में धो रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। अगर आपके टंकी में थोड़ा बहुत गंदगी है तो आप उस तरह से धो सकते हैं। जो टंकी में पानी भरा रहता है उसको एक डंडे की सहायता से हिला के घोल दीजिए। घोल के एक सक्शन पाइप डाल के उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर सक्शन पाइप से अगर नहीं निकालते हैं तो नीचे का नल भी खुला छोड़ सकते हैं और जो बोरवेल का पानी है वो चालू कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो गंदगी रहता है उसको घोल के निकालना है। जितना नल खुला रहेगा, नल खुला रहता है तो फिर भी टंकी पूरी तरह से खाली नहीं होता है। अगर सक्शन पाइप से हम लोग डालेंगे और उसको निकालेंगे तब भी पूरी तरह से नहीं निकलता है। ये देखिए, टंकी में कितना गंदगी है। सब जो गंदगी है बोरवेल से आया हुआ है। ये जो टंकी में पानी आता है बोरवेल से आता है। बरसात के दिनों में क्या होता है कि जो बोरवेल में जो केसिंग पाइप पर लगा रहता है उसके नीचे की मिट्टी, आइट साइड की मिट्टी थोड़ा बहुत ज़्यादा गीला होने से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी ढह जाता है। और जो मिट्टी ढह जाता है तो जब बोरवेल चलता है तो वो घोल के मिट्टी को निकाल देता है। इसीलिए बरसात के दिनों में अक्सर गंदा पानी आता है। वही जो बोरवेल की जो मिट्टी है बरसात के दिनों में जो निकला था वही इसमें जमा हुआ है।
अगर पानी निकालते वक्त आप जो मग्गा पकड़े हुए हैं, जो बर्तन पकड़े हैं निकालने को, पूरी तरह से नहीं डूबता है तो इस तरह से आप एक तरफ से हाथ की सहायता से एक तरफ से उस बर्तन को लेके निकाल सकते हैं। और इस तरह से हाथ से कीचड़ को जितना हो सके हाथ से निकालने की कोशिश करें। जब तक आपका बर्तन जो मग्गा, छोटा मग्गा पकड़े रहेंगे उसमें जब तक पानी आएगा डूबेगा तब तक ठीक है। अगर नहीं आता है तो उसके बाद आपको हाथ से पकड़ पकड़ के निकालना है। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कृपया करके अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आता है वीडियो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करें तो हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। तो आप कमेंट जरूर करें। तो इस तरह से आपको पानी को देखिए हाथ से पकड़ पकड़ किस तरह से मैं बाल्टी के अंदर डाल रहा हूँ, इसी तरह से भी आपको हाथ से पकड़ पकड़ के बाल्टी में डालना है। जब हाथ में भी ना आए तो जो कपड़ा रखे हैं साथ में, उस कपड़ा को उस पानी में उसके ऊपर रखना है और फिर कपड़ा को उठा के फिर निचोड़ देना उसको पूरी तरह से बाल्टी के अंदर। उसका कपड़ा में जो पानी खींचेगा, कपड़ा जो अपने अंदर सक करके रखेगा, सोख के रखेगा, उसको बाल्टी में निचोड़ देना है। फिर उसके बाद कपड़ों को दोबारा से फिर उसमें डुबाना है, उसके ऊपर रखना है, टंकी में जो बचा हुआ पानी रहता है, और उस कपड़ा को उठा के फिर से बाल्टी में निचोड़ना है। इस तरह से कर करके आपको पूरी तरह से टंकी को खाली करना है। अगर आप नए हैं, पहली बार इस चैनल में आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हरा हरा दिखाई दे रहा है टैंक की वाल पे, टैंक की दीवार पे, जिसको हम लोग तरफ काई कहते हैं, आप लोग तरफ क्या कहते हैं पता नहीं। तो ये जो बहुत ही चिकना हो गया है, इसको साफ़ करने के लिए जो रेत है, रेत सैंड, जिसको कुछ लोग बालू भी कहते हैं, सैंड कहते हैं, रेत कहते हैं, इससे घिसना है। इसको घिसने के लिए अगर आपके पास रेत नहीं है तो जो स्क्रबर होता है, स्क्रबर हरे कलर की, ग्रीन कलर की स्क्रबर रहता है जिससे बर्तन साफ़ किया जाता है, उससे भी घिस सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर तो रेत लगता है, क्योंकि स्क्रबर में जो काई रहती है, जो ये हरा हरा दिख रहा है, ये काई उसमें चिपक जाता है तो स्लिप करने लगता है, और रेत में चिपकता नहीं है। तो रेत से बेहतर तरीके से निकलता है रेत। उसके लिए इसको निकालने के लिए बेहतर है आपको रेत रखना चाहिए, बालू रखना है, रेत सैंड जिसको कहते हैं, और उससे घिसते जाइए, घिसते जाइए। कितना भी जिद्दी दाग रहे, आपको इसमें कोई ब्लीचिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिटर्जेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डालने के, या कास्टिंग सोडा जो कुछ डालते हैं लोग वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और उससे क्या है, पाइपलाइन में जाके घुस जाता है, कास्टिंग सोडा हो या ब्लीचिंग, तो भी नुकसान होता है कि अगर जीआई की पाइप हो गया तो नल को नुकसान, पाइप को नुकसान करता है, नल को नुकसान करता है ब्लीचिंग पाउडर, और कास्टिंग सोडा वगैरह डालते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। इस तरह से रेत को डाल के आप अच्छी तरह से घिसिए। ये क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं है। ब्लीचिंग और पूरा रेत को मैं नीचे खाली कर दें, क्योंकि नीचे में भी काई जमा हुआ है, इसको भी अच्छी तरह से घस के साफ़ करना पड़ेगा। तो वही है, कास्टिंग सोडा से हमारे शरीर को नुकसान होता है। देखिए नीचे में दिखाई दे रहा है, इस सबको हमको घिसना है उसी रेत से। जो रेत अभी नीचे में डाल दिया है बॉटम में, इसका टैंक का तला में, वो रेत से पूरी तरह से इसको घिस देते हैं। घिसने के बाद सिंपल यही तरीका है। ये जो अभी कपड़ा जिससे घिस रहा हूँ वो अपने अंदर पानी को खींच के रखा है, सोख कर रखा हुआ है, सक करके। उसको मैं बाल्टी में फिर से निचोड़ दूँगा। निचोड़ने के बाद फिर से कपड़ा को टंकी में रखूँगा, फिर से कपड़ा जो है पानी का अपने में खींच लेगा। फिर कपड़े को निकाल के फिर से मैं निचोड़ लूँगा उस बाल्टी के अंदर में। इस तरह से पूरी तरह से सूखा हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, बाल्टी में साफ़ पानी रखना है, साफ़ पानी से कपड़े को अच्छे से तरह से धो देना है, निचोड़ लेना है। और उसके बाद जो टंकी में थोड़ा बहुत बचा रहता है उसका पोछा लगाना है। पोछा लगा के जो साफ़ पानी रखे रहेंगे बाल्टी में, उसमें कपड़ा को फिर से डुबाना है। डुबाने के बाद वहीं पे निचोड़ देना है बाल्टी के अंदर। निचोड़ने के बाद फिर से उसको पोछा लगाना है। पोछा लगाएंगे, फिर से उसको बाल्टी में डुबाएंगे और फिर से निचोड़ेंगे। इसी तरह से हमको बार बार वही प्रोसेस दोहराते रहना है। तो उससे क्या है, जो हम लोग अभी रेत डाले हैं, सैंड, वो नीचे है, बाकी पानी को तो हम किसी तरह से सोख के ले लेंगे, हाथ से रख लेते हैं। यदि इस तरह से, जिस तरह से देखिए मैं नीचे रख दिया, इसको नीचे रख के पूरी तरह से जो पानी थोड़ा बहुत बचा है उसको सोख रहा है कपड़ा। फिर इसको उठा के मैं बाल्टी में निचोड़ देता हूँ। इस तरह से निचोड़ना है। रेत को भी इसी तरह से हमको उठा लेना है। उठा के हम कपड़ा को बाल्टी में जो पानी है उसमें डुबा देंगे तो रेत वहीं पे छूट जाएगा पानी के अंदर में, कपड़ा ऊपर आ जाएगा। कपड़ा को निचोड़ लेंगे और फिर से इस तरह से पोछा लगाएंगे। पोछा लगा के फिर से निचोड़ना है। यही काम बार बार करना है तो टैंक अच्छी तरह से सफाई हो जाती है।
भाई जिन लोग टैंक के अंदर घुस के टंकी की सफाई करते हैं उनको पता है टैंक के अंदर बहुत ही गर्मी लगता है। देखिए मेरा पूरा टी शर्ट भीग गया है पसीने की वजह से, इतना गर्मी लगता है। सच में टैंक के अंदर बहुत ही गर्मी लगता है। देखिए टंकी धीरे धीरे साफ़ हो गया। मैंने आपको टंकी के अंदर घुसने का तरीका बताया था, चेयर या स्टूल रख के घुस सकते हैं। बाहर निकालने के इस तरह से बाल्टी को रस्सी से आपको बांध देना है और बाहर जो रस्सी को लंबा बांधना है और बाहर जो पाइप लगा हुआ है जो इनलेट है उसके अंदर बांध देना पाइप को और इस तरह से इसके ऊपर में चढ़ जाना है आपको। बाल्टी थोड़ा बड़ा साइज के रखिए आप, ये थोड़ा छोटा बाल्टी है और ये जो रस्सी यहाँ बांध के रखेंगे उस रस्सी को ऊपर निकलने के बाद अब ऊपर की तरफ खींच सकते हैं तो बाल्टी भी बाहर निकल जाएगा। इस तरह से करके आपको बाहर निकल मुझे बाल्टी में खड़े होकर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाल्टी को और बाकी जो सामान है सबको बाहर निकाल देता हूँ। उसके बाद मैं खुद निकल लेता हूँ। देखिए मैं इस तरह से लग रहा हूँ जैसे मैं पानी में भीग गया हूँ। पानी नहीं है भाई, ये पसीने से भीग गए हैं। ये कपड़ा बाहर निकाल दिए, इसके बाद हम खुद बाहर निकलते हैं। उसके बाद देखिए टंकी कितने अच्छी तरह से साफ़ हो गया और टंकी का बाहर एरिया को भी हम लोग साफ़ कर देते हैं। थोड़ा घिसना ज़रूरी है, थोड़ा साफ़ करना ज़रूरी है बाहर में। असली सफाई तो अंदर में, लेकिन फिर भी बाहर भी साफ़ कर देते हैं ताकि हम लोग जो अभी वहाँ से पानी निकाले सब दाग लग जाता है तो नीचे का साफ़ सफाई करना ज़रूरी है ताकि कस्टमर को टंकी के पास आने में। और ये जो टंकी का ढक्कन है इसको भी साफ़ कर देते हैं, इसमें भी रेत है ताकि क्या है कस्टमर को टंकी के पास आने में दिक्कत नहीं। ये देखिए टंकी इतनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया, इसके अंदर आप इंसान खाना भी खा सकता है, मतलब भोजन भी कर सकता है, भजन भी कर सकता है टंकी के अंदर, है ना। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो गया टंकी। अब इसमें हम लोग पानी भर के देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले यूनियन को टाइट करना पड़ेगा। यूनियन को टाइट कर देते हैं, उसके बाद पानी चालू करके देख लेते हैं इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।